मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को प्रबंधन ने गेट पर ही रोक दिया। उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि ड्रेस कोड लागू है, इसलिए किसी को भी बुर्का पहनकर अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि प्रबंधन ने छात्राओं से कहा कि वह चाहें तो बुर्का उतार कर गेट से एंट्री ले सकती हैं और बाद में अंदर जाने के बाद बुर्का पहन सकती हैं, लेकिन छात्राओं ने इसके लिए मना कर दिया। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी देर तक प्रबंधन और छात्राओं के बीच बहस होती रही। जानकारी के मुताबिक सवेरे हिंदू कॉलेज के गेट पर छात्राओं पर प्रबंधन के बीच तीखी बहस देखी गई। दरअसल 8 छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। चूंकि कॉलेज में पहले ही ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू हो चुकी है, इसलिए कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया। उन्हें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि किसी भी छात्रा को बुर्का या विशेष वस्त्र पहनकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस बात को लेकर छात्राओं और प्रबंधन में तीखी बहसबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने विकल्प दिया कि वे चाहें तो गेट पर बुर्का उतारकर अंदर प्रवेश कर सकती हैं। कोई भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? महक। हम सब प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ फैशन अलाउ है, सब फैशन में आ रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आया है, हमारा राइट है, दिस इज अ प्योर थिंग। हमारे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे नहीं उतार सकते। हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, हम इनके रूल फॉलो कर रहे हैं, हम अपने भी रूल फॉलो करेंगे। के साथ में मतलब उन्होंने कहा कि बुर्का पहन के अंदर नहीं आना है। आप बताइए कब की बात है? कब की बात है? कब की बात है? क्या नाम आपका है? बताइए। फातिमा कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुर्के में अलाउ करा जाएगा। हमने मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुर्का उतारिए, फिर आप करने आप जो भी आपका काम है वो बाद में करिए, पहले बुर्का उतारिए। गेट पे ही कहा था। गेट पे कहा था नहीं करी गई कि आप पहले बुर्का उतार कर आइए। आपका नाम क्या? आपका नाम बताइए क्या है? मंतशा। आप बताइए क्या है? हम लोग फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करी कि पहले आप बुर्का उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। कब की बात है ये? ये अभी कल की ही बात है, जब हम लोग अपनी मार्कशीट वगैरह सबमिट करने। ड्रेस कोड लागू हो गया है और एक चेंजिंग रूम भी बनाया गया है कि वहाँ से छात्राएं अपना बुर्का उतार कर अंदर ड्रेस कोड भी आ सकती है। आप उसको किस तरह से देखती है? पहले तो हम बुर्के में ही चले जाते थे, अंदर एग्जाम भी हो जाता था, लेकिन अब ड्रेस पहनकर जाना है, अलाउ नहीं है बिना ड्रेस के जाना, तो ड्रेस पहनकर ही जाना पड़ेगा अंदर। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुर्के में थोड़ा कंफर्टेबल लगता था, चेंजिंग रूम में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई है। मतलब अब से आप ड्रेस कोड में जाएंगे? जी। बड़े भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असलम चौधरी, जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। अच्छा भाई, ये जो प्रक्रिया चल रहा है जो बुर्के वाला है, हिंदू कॉलेज से छात्राओं को, मुस्लिम छात्राओं को रोक दिया गया है बुर्के से, क्या पूरा मामला बताएंगे? वो पिछले कुछ समय से हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में जो ड्रेस कोड लागू हो गया है और ड्रेस कोड का सभी लोगों ने स्वागत किया और ड्रेस कोड के साथ ही साथ जो है जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको आई कार्ड भी लेकर के आना है कॉलेज में, इसका भी हम सभी ने स्वागत किया। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मुस्लिम गर्ल्स के बुर्के हिंदू कॉलेज के गेट पर ही उतरवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी छात्र छात्राओं ने इसका विरोध जताया, लगातार शिकायतें भी आ रही थी। इसी को संज्ञान में लेकर के कल समाजवादी छात्र सभा ने एक ज्ञापन हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को सौंपा, जिसमें हमने उसमें एक मांग उठाई है कि छात्र छात्राओं के बुर्के गेट पर ना उतरवा करके उनको अलग से गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था करा दी जाए, जिसमें जो है वो छात्र छात्राएँ अपने गर्ल्स कॉमन रूम में जाएंगी, वहाँ से अपने बुर्के को उतारने के बाद में यूनिफॉर्म में अपनी क्लास वगैरह अटेंड करेगी। अच्छा, आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल है? क्योंकि और जो पार्टियां हैं वो लगातार मुस्लिम समाज पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि राजनीति गरमा रही है ये बुर्के वाले विवाद को लेकर के मुरादाबाद में भी। देखिए, जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आपको पता है कि हिंदू कॉलेज में लगातार छात्र छात्राएँ सब लड़कियाँ जितनी भी थी वो बुर्के में जा रही थी और जिसकी वजह से हिंदू कॉलेज के अंदर भारी संख्या में मुस्लिम छात्राओं के एडमिशन हो गए। लेकिन जब से ड्रेस कोड लागू हुआ है तब से भी लड़कियां कंटिन्यू जा रही हैं। ऑब्जेक्शन इस चीज़ का नहीं है कि ड्रेस कोड लागू हो गया है, ऑब्जेक्शन इस चीज़ का है कि आप बुर्के गेट पर क्यों उतरवा रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, क्योंकि जब लड़कियां पर्दे में जा रही हैं घर से तो उनके बुर्के भी जो उनको चेंज रूम में जाकर के अगर वो सार्वजनिक रूप से न उतार करके अगर चेंज रूम में जाकर के गर्ल्स कॉमन रूम में जाकर अपने बुर्के उतारेंगी, उसके बाद में यूनिफॉर्म में क्लास लेंगी, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे कॉलेज प्रशासन ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था कि हम जो 2 दिन के अंदर अंदर जो है गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था जो गेट पर ही करवा देंगे, जबकि पहले से बरसों से पहले से हिंदू कॉलेज के अंदर गर्ल्स कॉमन रूम पहले से अवेलेबल है। आज हिंदू कॉलेज के गेट पर
एक आप जा करके देखिएगा। स्थिति ये है कि देखिए हिंदू कॉलेज के गेट पर जो चेंज रूम बनाया उसमें पानी भरा हुआ है, तो अब लड़कियां पानी में जाकर के तो चेंजिंग नहीं करेंगी ना। तो तब तक के लिए, जब तक वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, तब तक के लिए जो हिंदू कॉलेज के अंदर पहले से गर्ल्स कॉमन रूम बना हुआ है, वहाँ पर छात्र छात्राओं को अपने बुर्के उतारने का, चेंज करने की जो है परमिशन दी जाए। अच्छा, क्या कंडीशन है आज की? अभी कंडीशन क्या है, हमें हमसे कॉलेज प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था। 2 दिन का हम लोगों ने 2 दिन का हमें मामला हुआ था बुरखे में, छात्रा आई थी, उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि हमें बुरखे में अंदर जाने दीजिए, ड्रेस कोड में नहीं। देखिए, महाविद्यालय में 15 अक्टूबर से यूनिफॉर्म का कोड पूरी तरीके से लागू किया जा चुका है। ऐसा नहीं है, और इसकी सूचना हमने एडमिशन के समय ही दे दी थी, एडमिशन के दरमियान ही, कि भाई आप अब महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है। एक वांछित, एक मानक उसका निर्धारित किया गया है, उस मानक के अनुरूप ही आपको महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। 4 महीने से हमने सूचना के संचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो अब यूनिफॉर्म में प्रवेश करें। जनवरी के माह के आरंभ होने देते ही हमने जो है, जो यूनिफॉर्म में नहीं थे उनको 1 बजे तक रोका। भाई छात्र छात्राओं को कोई वांछित काम भी हो सकता है, आवश्यक कार्य भी हो सकता है, तो 1-1:30 बजे के बाद धीरे धीरे करके वो हमने समय सीमा 1:30 बजे और 2 बजे निर्धारित की है कि अगर नहीं है तो वो 2 बजे बाद अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में आए। और उसके लिए बहुत सारी छात्र छात्राएं जो बुरके वाली थी, उनका हमने कहा वो चेंजिंग रूम गेट पे ही बनाया गया है। बाकी जहाँ तक इस बात की बात है, बहुत सारी छात्र छात्राएं जो है, बहुत सारी छात्राएं हैं मौजूद जो कि महाविद्यालय में आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो इस बात को लेकर प्रसन्न है, अभिभावक इस बात को लेकर प्रसन्न है कि महाविद्यालय में यूनिफॉर्म और अनुशासन दोनों मानकों पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। और अगर कोई छात्रा को, किसी को केवल यूनिफॉर्म को लेके ही नहीं, किसी भी बात को लेके कोई भी उनको समस्या है, कोई भी शंका है, तो वो हमसे पूछ सकते हैं सीधे सीधे, है ना। तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं। 12-15 हज़ार के छात्र छात्राएं, इसमें 2-4 छात्र छात्राओं ने आके अगर यहाँ पर कोई कल को कोई प्रदर्शन किया और हमने अगर उनसे पूछा कि आपकी आई कार्ड कहाँ है, तो वो उन्होंने आई कार्ड तो दिखाए नहीं, 2-4 ने दिखाए, और फिर वही अपनी बात को, क्योंकि मूल मसला यहाँ पर इस मुहिम को दूसरा रंग देना है, और जिससे महाविद्यालय में जो हमने यहाँ पर एक प्रतिबद्धता जाहिर की है कि यूनिफॉर्म में ही महाविद्यालय में और अनुशासन परक, शिक्षा परक माहौल, वातावरण महाविद्यालय में तैयार हो, उसको कहीं ना कहीं उससे हम भटक जाएं। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके प्रतिबद्ध है यूनिफॉर्म में प्रवेश को लेकर। अगर कोई छात्रा बुरके में आ रही है तो वो अपना, या कोई अन्य ड्रेस में आ रही है, तो उसके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। वहाँ चेंजिंग रूम गेट पर ही है और वहाँ से वो चेंज करके महाविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन महाविद्यालय में प्रवेश वांछित यूनिफॉर्म में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म से समता और संभाव आता है, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त होता है और आउटसाइडर को बेटर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। साथ साथ गले में लटकाने के लिए आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उसको भी लगा के आए और यूनिफॉर्म में आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी छात्र छात्राओं को इस बात के लिए फिर से जागरूक कर रहा हूं कि आप यूनिफॉर्म में आएँ, और उनकी अगर कोई समस्या है तो वो सीधे मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड को अपने कार्य की जो वांछनीयता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तब जाके उन पर समुचित हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे या उनके दिशा में संवेदनशील तरह से उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। ज्ञापन भी दिया गया था, उसमें कहा गया था कि क्लासरूम तक, देखिए क्लासरूम तक इसलिए हम बुर्का अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्लासरूम में फिर बुर्का अलाउड करेंगे तो फिर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज़ों को अलाउड करेगा। भाई कोई एक वर्ग, और वो तो महाविद्यालय में तो विभिन्न वर्ग मत संप्रदाय के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, और फिर बुरके में अगर हम वो करेंगे तो फिर छात्र भी कहेंगे भाई हम जींस में आ रहे हैं, फिर परसों तीसरा भी व्यक्ति ये कहेगा, तो फिर इस यूनिफॉर्म कोड का मकसद क्या रह जाएगा। यूनिफॉर्म कोड का मकसद है महाविद्यालय में पठन पाठन के लिए अनुशासन परक वातावरण का निर्माण करना। ये कैसे बन पाएगा? और ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातों का उत्तर दिया है, और हमें आपका भी सहयोग चाहिए, जिससे कि इस दिशा में जागरूकता का वातावरण, किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव किसी के प्रति नहीं है। आप जाइए मैदान में देखिए, हिजाब में लड़कियां बैठी हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो ऐसा कोई दुपट्टा लगा के बैठी है यूनिफॉर्म पहन के, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये चंद कुछ कतिपय तत्वों द्वारा इस मुहिम को भटकाने का प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।